सभी लोग जाने पहचाने से लग रहे हैं, जो अनजान है वो भी अपने से लग रहे हैं। जतन संस्थान का ये जो 20वां संस्थापन दिवस समारोह है, यानी कि मैं कहूँगा कि ये ऑनलाइन जश्न जतन है। इसमें पधारे हुए जितने भी साथी सहयोगी हैं, उनका मैं तहे दिल से इस्तकबाल करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ और स्वागत करता हूँ। आप सभी के साथ में कदम से कदम मिलाते हुए ये 19-20 साल का सफ़र पता नहीं कैसे गुज़र गया। एक लंबा अरसा गुज़र गया। हम बार-बार कहते हैं कि समय कैसे गुज़रता है, पता ही नहीं चलता है। लेकिन जब हम इसको जीते हैं तो हमें पता लगता है कि नहीं-नहीं समय गुज़रा है और आज मैं यही महसूस कर रहा हूँ और शायद ये आप लोगों का अपनापन है, जो इस रिश्ते को बनाए रखे हुए है। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार। मैं कहाँ से शुरू करूँ? मेरे पास 2 बातें हैं और दोनों बातों में एक बात तो ये है कि मैं जतन की शुरुआत के लिए जो प्रेरित करने वाले हमारे बापूजी थे, श्रीलाल जी गर्ग, उनकी याद से शुरू करूँ जो मैं कभी भूल ही नहीं सकता। और या अपने साथ जो अभी साथी कार्यकर्ता जुड़े हुए हैं, उनकी अथक मेहनत के साथ में उनको धन्यवाद देते हुए और उनकी लगन को सलाम करते हुए अपनी बात शुरू करूँ। मेरे लिए दोनों बहुत ज़रूरी हैं, पर मुझे लगता है कि बापूजी के साथ बात शुरू करनी चाहिए। परम पूज्य और सम्मानीय बापूजी हमारे श्रीलाल जी गर्ग साहब, जिसने प्रेरित किया हम सबको कि यहाँ पे एक संस्था शुरू होनी चाहिए। बहुत कमी महसूस होती है आज। जब भी जश्न-ए-जतन मनाया जाता है तो हमेशा मेरी आँखें उन्हीं को तलाशती हैं कि बापूजी कहीं से मिल जाएँ, क्योंकि इतनी बुलंद आवाज़ में वो मेरा उत्साहवर्धन करते थे और मेरा ही नहीं पूरी टीम का उत्साहवर्धन करते थे। तो इस तरह के कार्यक्रमों में मैं उनको बहुत मिस करता हूँ और मुझे पता है कि जो भी बापूजी को जानते होंगे, वो सब उनको मिस करते होंगे, उस कमी को महसूस करते होंगे और उस गर्मजोशी को याद करते होंगे जिन्होंने हमें इस संस्था की स्थापना करने के लिए, इस संस्था को शुरू करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने हमें आदेश दिया कि आपको यहाँ से नहीं जाना है, रेल मगरा के लिए कोई काम करना है, तो हमने रेल मगरा से एक शुरुआत की छोटी-सी अपने साथियों के साथ मिलके और उसके बाद हम आज यहाँ तक हैं, जो आप सभी जानते हैं, आपसे कुछ छुपा नहीं है। तो बापूजी आपकी आज्ञा सराखों पर मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पे भी होंगे, वहाँ से अपने आशीर्वाद से हमको लाभान्वित करते रहे होंगे और ये आशीर्वाद बना रहे, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। मैं आज भी जब मुड़ के सन 2000 की तरफ देखता हूँ, जब हमने जतन की शुरुआत की, तो मुझे हमेशा वो नई आबादी का एक कमरे वाला ऑफिस याद आता है, जहाँ पे हमने 5 साल गुजारे और जहाँ मेरी डाँट खाने वालों में केवल गोवर्धन सिंह जी और मुकेश और मैं खाली बस ऑफिस से निकल के उनके पास आता था और उनको डाँटता था। तो ये ईन-मीन 3 जने थे और ये बस 3 जने चला रहे थे एक छोटा-सा एक प्रोजेक्ट और ये 3 जने 3.5 तब हुए जब रणवीर सिंह जी इसमें जुड़ गए, क्योंकि वो उस समय स्कूल में पढ़ा करते थे। इसके बाद की जो कहानी है वो हर कार्यकर्ता ने आगे बढ़ाई है। इतनी लंबी फ़हरिस्त है नाम की कि मैं किसका नाम लूँ और किसका नाम नहीं लूँ। पर ये ज़रूर है कि जतन भी इनके साथ-साथ आगे बढ़ी, चाहे वो कन्हैयालाल जी हों, पिंकी हो, उनका स्वास्थ्य कार्यक्रम हो, वहाँ से लेके लक्ष्मी मैडम का उगेर वाला कार्यक्रम हो, ये सब लोग हमारे साथ निरंतर जुड़े रहे और जतन को आगे बढ़ाने का काम करते रहे। मंजू जी, सुमित्रा जी, पंचायती राज सशक्तिकरण के माध्यम से और आज के नए जो हमारे वर्कर हैं, जो नई प्रोजेक्ट को लेके काम कर रहे हैं, मैं उन सभी वर्करों को देखता हूँ तो यही लगता है मुझे कि ये सब मिलके इस यात्रा को जो हमने एक छोटे से कमरे से शुरू की थी, कहाँ तक ले आए हैं और केवल 20 साल के एक छोटे से समय में हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। आज का दिन शायद इन सब बातों को याद करने का होता है और हम लोग याद करते भी हैं। मैं ये भी महसूस करता हूँ कि तब से लेके आज तक जुड़े हुए जो नए कार्यकर्ता जो इसी साल जुड़े हैं, चाहे वो सोनल हो, चाहे सक्कू सिंह जी हों, इन सबको मिला के जो 178 या 200 कार्यकर्ता हमारी टीम में मौजूद हैं, वो सब जतन के काम को 1200 गाँव में अंजाम देने के लिए जुटे हुए हैं और बहुत मेहनत से काम कर रहे हैं। ये बात ज़रूर है कि जब भी जतन में कोई कार्यकर्ता आता है, तो एक सिद्धांत हमारा काम करता है उस समय और वो सिद्धांत है कि या तो वो कार्यकर्ता जतन को अपना बना लेता है या फिर वो जतन का होके रह जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि जब हम एक साथ काम करते हैं तो इससे बेहतर फ़लसफ़ा या फ़िलॉसफ़ी कोई हो ही नहीं सकती कि या तो आप किसी के हो जाओ या किसी को आप अपना बना लो। तो जतन के साथ कार्यकर्ताओं ने यही काम किया है साथियों और ये बहुत अच्छा है, मुझे मोटिवेट करता है ये बात। मैंने बहुत बार महसूस किया जब मैं कार्यकर्ताओं से मिलता हूँ, तो
मैं उनसे जब बातें करता हूँ तो मुझे सारी बातें पता चलती हैं कि वो किस तरह अपनेपन के साथ जतन से जुड़े हुए हैं। मेरा ऐसा मानना है कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी है इन कार्यकर्ताओं के ऊपर, क्योंकि ये जब जुड़ते हैं जतन से तो एक जिम्मेदारी अपने हाथ में लेते हैं। वो जिम्मेदारी है किशोर किशोरियों, महिलाओं और बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने की जिम्मेदारी। ये छोटी जिम्मेदारी नहीं है, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, जिसके परिणाम चाहे तुरंत नहीं आते हैं लेकिन आते जरूर हैं। इसका गवाह हर वो शख्स है जो पिछले 20 सालों से जतन से जुड़कर जतन में आए हुए बदलावों को देख रहा है, चाहे वो कार्यकर्ता हो, चाहे हमारे दोस्त हों, चाहे साथी हों। हमारी उपलब्धि आज यही है कि आज हमारे किशोर समूह से जुड़ा हुआ सदस्य अपने माता पिता से इस बात के लिए लड़ाई करने लग गया है कि मेरी बहन भी कॉलेज में पढ़ने जाएगी। किशोरी समूह की कोई मेंबर है तो वो अपने पिता से बात करती है और उसको इस बात के लिए राजी कर लेती है कि उसकी शादी अभी कुछ और साल तक नहीं होगी, आप उसको पढ़ने दो। हम सोचते हैं कि बहुत बड़ी उपलब्धि है। और उससे भी बढ़ के हमारी वार्ड पंच साहिबा अपना 5 साल का जो कार्यकाल है, उस कार्यकाल में कभी मीटिंग में नहीं आती घर की बातों का बहाना लेके या घर की मजबूरियों को बता के, लेकिन 5 साल पूरे होते होते अपने पति को इस बात के लिए तैयार कर लेती है कि वो पंचायत का काम सीखने के लिए ट्रेनिंग में जाएगी और उस ट्रेनिंग में पहुंचाने का काम उसके पति को करना पड़ेगा। तो आप देखिए कि ये बहुत बड़े बड़े काम हैं जो हमारे कार्यकर्ता जतन से जुड़ के करते हैं। हमारा पूरा समूह माहवारी के मुद्दों पर चुप्पी तोड़ने के लिए और खुलकर बात करने का फैसला लेता है, सैनिटरी पैड बनाता है और साथ ही अपने पर्यावरण को बेहतर बनाए रखने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल रोकने की एक शपथ लेता है और उसकी मुहिम से जुड़ जाता है। संस्थान में कार्यकर्ताओं का बहुत बड़ा नंबर, बहुत बड़ा समूह खुशी परियोजना, बाल विकास परियोजना और चाइल्ड लाइन सेवा के माध्यम से बच्चों के अधिकारों को सुनिश्चित करने का काम करता है और उनको विभिन्न सेवाओं से जोड़ता है। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य के प्रति उनकी जो प्रतिबद्धता है उसको दोहराने का काम करता है। तो मुझे लगता है कि दरअसल यही जतन है, हम सबका जतन है। एक ऐसा मंच तैयार हो जहां पे सभी लोग सेंसिटिव होके, संवेदनशील होके आगे बढ़ें और आगे बढ़ के लोगों को विकास से जोड़ें। जतन के मूल्यों में भी यही बात शामिल है। मुझे बहुत खुशी है कि हम अपने मूल्यों से समझौता किए बिना इस उद्देश्य को पूरा करने में जुटे रहते हैं, आप सबकी गवाही के बीच, क्योंकि आप सब गवाह हैं, आप हर साल हमसे मिलते हैं, आप देखते हैं। हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारी गलती भी बताते हैं और आप बताते हैं कि सर जतन में ऐसा नहीं होता है और ये नहीं होना चाहिए। यहाँ से जो कार्यकर्ता गए हैं वो आज की तारीख में भी मुझे मैसेज करके बोलते हैं कि सर आज जब आपने इतने सारे फोटो डाले हैं सोशल मीडिया पे उसमें कुछ कुछ गड़बड़ है, आप देखिए सर, आप इतना दूर दूर, इतना पास पास मत रहिए, थोड़ा दूर रहिए। मैं बहुत खुश होता हूँ कि वो व्यक्ति अभी तक जतन से जुड़ा हुआ है और मैं उसका आभार व्यक्त करता हूँ। मुझे लगता है ये बहुत सच्ची भागीदारी है जतन के साथ और इसे बनाए रखना वो और भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ क्योंकि ये बात हमको आगे बढ़ाती है। जश्न जतन जो आज आयोजित किया जा रहा है वो एक परंपरा बन गई है। इस साल हमने कोरोना संक्रमण की स्थितियों को देखा और हमारी जो युवा टीम है उसने एक नवाचार किया और इसे ऑनलाइन मनाने का निर्णय लिया। बहुत मेहनत की है इस टीम ने, चाहे टेक्निकल टीम हो, चाहे प्रोग्राम वाली टीम हो, चाहे साइकिल पे जाने वाले लोग हों, सब लोगों की मेहनत आप सुबह से देख रहे हैं। और ये समय की मांग भी है क्योंकि अब हम मिल नहीं सकते तो ऑनलाइन अपना सेलिब्रेशन कर सकते हैं और इसको एक अवसर के रूप में देखा जाना चाहिए कि टेक्नोलॉजी का कमाल है और इसका आनंद लेना चाहिए। तो आज का जो ये प्रोग्राम रहा, आज का जो ये उत्सव रहा, वो इस आनंद को महसूस करने का दरअसल अवसर है जो आप सब लोगों ने शायद महसूस किया होगा। आज का जो संस्थापन दिवस है उसको मनाते हुए हम सब एक साथ जुड़कर बीते दिनों की यादों में खो जाते हैं और अपने साथी सहयोगियों के साथ एक जुड़ाव को महसूस करते हैं और ये जुड़ाव हमको मिलकर साथ में काम करने की प्रेरणा देता है। इसलिए ये परंपरा है और इस परंपरा को मुझे लगता है कि हमेशा आगे बढ़ना चाहिए। हर साल जश्न जतन को मनाया जाना चाहिए, हर साल पुराने अनुभवों से कुछ सीखना चाहिए, नए काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए, समानता के लिए, समता के लिए, आपसी भाईचारे के लिए, आपसी बहनचारे के लिए ये बहुत जरूरी है। इस तरह के अवसरों को आयोजित किया जाना बहुत जरूरी है जो कि आज हमने किया और हम आगे भी करते रहेंगे, पूरी टीम के साथ मिलकर आगे करते रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप सब हमारे साथ हैं तो ये दिनों दिन कार्यक्रम और ये सालों साल इसी तरह से बढ़ता रहेगा।
आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने आज इस कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाई और हमें हमारा उत्साहवर्धन किया, हमें मार्गदर्शन दिया। मैं बहुत-बहुत आभारी हूँ पूरी टीम की तरफ से और आने वाले समय के लिए आप सबको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ देता हूँ। आप जुटे रहिए, हमारे साथ काम को आगे बढ़ाते रहिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू।